श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप सभी के साथ श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित 3 अलग अलग अष्टकम स्तुतियाँ, श्री गोविंद अष्टकम, श्री अच्युत अष्टकम और श्री कृष्ण अष्टकम के संस्कृत के श्लोकों के भावार्थ को साझा करने वाला हूँ, जो इस प्रकार से है। श्री गोविंद अष्टकम। जो सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत एवं नित्य है, आकाश से भिन्न होने पर भी परम आकाश स्वरूप है, जो वृक्ष के प्रांगण में चलते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रम से रहित होकर भी बहुत थके से हो जाते हैं, आकारहीन होने पर भी माया निर्मित नाना स्वरूप धारण किए विश्व रूप से प्रकट है और पृथ्वीनाथ होकर भी अनाथ बिना स्वामी के हैं, उन परमानंद में गोविंद की वंदना करो। क्या तू यहाँ मिट्टी खा रहा है? यह पूछती हुई यशोदा द्वारा मारे जाने का जिन्हें शैशव कालोचित भय हो रहा है, मिट्टी ना खाने का प्रमाण देने के लिए जो मुंह फैलाकर उसमें लोकालोक पर्वत सहित 14 भुवन दिखला देते हैं, त्रिभुवन रूपी नगर के जो आधार स्तंभ है, आलोक से परे अर्थात दर्शनातीत होने पर भी जो विश्व के आलोक प्रकाश है, उन परमानंद स्वरूप लोकनाथ परमेश्वर गोविंद को नमस्कार करो। जो दैत्य वीरों के नाशक, पृथ्वी का भार हरने वाले और संसार रोग को मिटा देने वाले कैवल्य मोक्षपद हैं, आहार रहित होकर भी नवनीत भोजी एवं विश्वभक्षी हैं, आभा से भी पृथक होने पर भी मल रहित होने के कारण स्वच्छ चित्त की वृत्ति में जिनका विशेष रूप से आभास मिलता है, जो अद्वितीय शांत एवं कल्याण स्वरूप है, उन परमानंद में गोविंद को प्रणाम करो। जो गौओं के पालक है, जिन्होंने पृथ्वी पर लीला करने के निमित्त गोपाल शरीर धारण किया है, जो वंश द्वारा भी गोपाल ग्वाला हो चुके हैं, गोपियों के साथ खेल करते हुए गोवर्धन धारण की लीला से जिन्होंने गोपजनों का पालन किया है, गौओं ने स्पष्ट रूप से जिनका गोविंद नाम बतलाया है, जिनके अनेकों नाम है, उन गोप तथा गोचर से पृथक रहने वाले परमानंद रूप श्री गोविंद को प्रणाम करो। जो गोपी जनों की गोष्ठी में भीतर प्रवेश करने वाले हैं, भेद अवस्था में रहकर भी अभिन्न भाषित होते हैं, जिन्हें सदा गायों के खुर से ऊपर उड़ी हुई धूलि द्वारा धूस रहित होने का सौभाग्य प्राप्त है, जो श्रद्धा और भक्ति रखने से आनंदित होते हैं, अचिंत होने पर भी जिनके सद्भाव का चिंतन किया गया है, उन चिंतामणि के समान महिमा वाले परमानंद में गोविंद की वंदना करो। स्नान में व्यग्र हुई गोपंगनाओं के वस्त्र लेकर जो वृक्ष पर चढ़ गए थे और जब उन्होंने वस्त्र लेना चाहा, तब देने के लिए उन्हें पास बुलाने लगे। ऐसा होने पर भी जो शोक मोह दोनों को ही मिटाने वाले ज्ञान स्वरूप एवं बुद्धि के भी परवर्ती हैं, सत्ता मात्र ही जिनका शरीर है, ऐसे परमानंद स्वरूप गोविंद को नमस्कार करो। जो कमनीय कारणों के भी आदि कारण, अनादि और आभा सरहित काल स्वरूप होकर भी यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग के मस्तक पर बारंबार नृत्य कर रहे हैं, जो काल रूप होने पर भी काल की कलाओं से अतीत और सर्वज्ञ हैं, जो त्रिकाल गति के कारण और कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाले हैं, उन परमानंद स्वरूप गोविंद को प्रणाम करो। जो वृंदावन की भूमि पर देववृंद तथा वृंदा नाम की वन देवता के आराध्य देव हैं, जिनकी कुंद के समान निर्मल मंद मुस्कान में सुधा का आनंद भरा है, जो मित्रों के आनंददायी हैं, उन भगवान की मैं वंदना करता हूँ। जिनका आमोदमय चरण युगल समस्त वंदनीय महामुनियों के भी हृदय का वंदनीय है, उन संपूर्ण शुभ गुणों के सागर परमानंद में गोविंद को नमस्कार करो। जो भगवान गोविंद में अपना चित्त लगा, गोविंद अच्युत माधव विष्णु गोकुल नायक कृष्ण इत्यादि उच्चारण पूर्वक उनके चरण कमलों के ध्यान रूपी सुधा सलिल से अपना समस्त पाप धोकर इस गोविंद अष्टकम का पाठ करता है, वो अपने अंतकरण में विद्यमान परमानंद मृत रूप गोविंद को प्राप्त कर लेता है। श्री अच्युत अष्टकम।
अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ तथा जानकी नायक श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। अच्युत केशव सत्यभामापति लक्ष्मीपति श्रीधर राधिका जी द्वारा आराधित लक्ष्मी निवास परम सुंदर देवकी नंदन नंद कुमार का चित्त से ध्यान करता हूँ। जो विभु है, विजयी है, शंख चक्रधारी है, रुक्मणी जी के परम प्रेमी है, जानकी जी जिनकी धर्म पत्नी है तथा जो व्रजांगनाओं के प्राणाधार हैं, उन परम पूज्य आत्मस्वरूप कंस विनाशक मुरली मनोहर आपको नमस्कार करता हूँ। हे श्री गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे कृष्ण, हे रामनाथ, हे वासुदेव, हे अजय, हे शोभाधाम, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे इंद्रतीत, हे द्वारकानाथ, हे द्रौपदी रक्षक, मुझ पर कृपा कीजिए। जो राक्षसों पर अति कुपित है, श्री सीता जी से सुशोभित है, दंडकारण्य की भूमि की पवित्रता के कारण है, श्री लक्ष्मी जी द्वारा पूजित है, श्री लक्ष्मण जी द्वारा अनुगत है और वानरों से सेवित है और श्री अगस्त जी से पूजित है। वे रघुवंशी श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करे। धेनुक और अरिष्टासुर आदि का अनिष्ट करने वाले, शत्रुओं का ध्वंस करने वाले, केसी और कंस का वध करने वाले, वंशी को बजाने वाले, पूतना पर कोप करने वाले, यमुना तट विहारी बाल गोपाल मेरी सदा रक्षा करे। विद्युत प्रकाश के सदृश जिनका पीतांबर विभाषित हो रहा है, वर्षाकालीन मेघों के समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका वक्षस्थल वनमाला से विभूषित है और चरण युगल अरुण वर्ण है, उन कमल नयन श्रीहरि को भजता हूँ। जिनका मुख घुंघराली अलकों से सुशोभित है, मस्तक पर मणिमय मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलों पर कुंडल सुशोभित हो रहा है, उज्ज्वल हार, केयूर, कंकन और किंकणी कलाप से सुशोभित उन मंजुल मूर्ति श्री श्याम सुंदर को भजता हूँ। जो पुरुष इस अति सुंदर छंद वाले और अभिष्ट फलदायक अच्युत अष्टकम को प्रेम और श्रद्धा से नित्य पढ़ता है, विशंभर विश्वकर्ता श्रीहरि शीघ्र ही उसके वशीभूत हो जाते हैं। श्री कृष्ण अष्टकम व्रजभूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों के चित्तों को आनंदित करने वाले नंद नंदन को सर्वदा भजता हूँ। जिनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट है, हाथों में सुरीली बांसुरी है तथा जो काम कला के सागर है, उन नटनागर श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करता हूँ। कामदेव का मान मर्दन करने वाले, बड़े बड़े सुंदर नेत्रों वाले तथा व्रज गोपालों का शोक हरने वाले कमल नयन भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने अपने कर कमलों पर गिरिराज को धारण किया था तथा जिनकी मुस्कान और चितवन अति मनोहर है, देवराज इंद्र का मान मर्दन करने वाले उन श्री कृष्ण रूपी गजराज को नमस्कार करता हूँ। जिनके कानों में कदम्ब पुष्पों के कुंडल हैं, परम सुंदर कपोल हैं तथा व्रजबालाओं के जो एकमात्र प्राणाधार है, उन दुर्लभ श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करता हूँ। जो गोपगण और नंद जी के सहित अति प्रसन्ना यशोदा जी से युक्त है और एकमात्र आनंददायक है, उन गोपनायक गोपाल को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने अपने चरण कमलों को मेरे मन रूपी सरोवर में स्थापित कर रखा है, उन अति सुंदर अलका वाले नंद कुमार को नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषों को दूर करने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले और समस्त व्रज गोपों के हृदय तथा नंद जी की लालसा रूप श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करता हूँ। भूमि का भार उतारने वाले, संसार सागर के कर्णाधार मनोहर यशोदा कुमार को नमस्कार करता हूँ। अति कमनीय कटाक्ष वाले, सदैव सुंदर भूषण धारण करने वाले नित्य नूतन नंद कुमार को नमस्कार करता हूँ। गुणों के भंडार, सुख सागर, कृपा निधान और कृपालु गोपाल को, जो देव शत्रुओं को ध्वंस करने वाले हैं, नमस्कार करता हूँ। नित्य नूतन लीला विहारी मेघश्याम नटनागर गोपाल को, जो बिजली की सी आभा वाले अति सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ।
जो समस्त गोपों को आनंदित करने वाले हैं और हृदय कमल को विकसित करने वाले हैं। दे दीप्तमान सूर्य के समान शोभायमान है, उन कुंज मध्यवर्ती श्याम सुंदर को नमस्कार करता हूँ। जो कामनाओं को भली भांति पूर्ण करने वाले हैं, जिनकी चारों चितवन बाणों के समान है, सुमधुर वेणु बजाकर गान करने वाले उन कुंज नायक को नमस्कार करता हूँ। चतुर गोपिकाओं के मन रूपी सुकोमल शैया पर शयन करने वाले तथा कुंजवन में बढ़ती हुई दावग्नि का पान कर जाने वाले, किशोर अवस्था की कांति से सुशोभित अंजन युक्त सुंदर नेत्रों वाले, गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करने वाले, श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जब जब जैसी भी परिस्थिति में रहूं, सदा आपकी सत्य कथाओं का गान करता रहूं। जो पुरुष इन दोनों प्रमाणिक अष्टकों का पाठ या जप करेगा, वह जन्म जन्म में नंद नंदन श्री श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त होगा। श्री कृष्ण अष्टकम। जो लक्ष्मी जी द्वारा आलंगित है, व्यापक है, संपूर्ण चराचर जिनका शरीर है, श्रुति संवेद है, समस्त बुद्धियों के साक्षी है, शुद्ध है, हरि है, दैत्य दलन है, कमल नयन है, शंख चक्र गदा और विमल वन माला धारण किए हुए हैं और स्थिर कांतिमय है, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। आकाश और पवन आदि से लेकर संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, स्थिति के समय भी जो मधुसूदन अपने आनंद अंश से उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं तथा लय के समय जो लीला मात्र से उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं, वे विभु शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। जिस तवनीय मायापति को बुद्धजन यम आदि उपायों से पहले प्राणों को अपने अधीन कर फिर चित्त निरोध द्वारा इस संपूर्ण जगत को लीन करने के लिए अपने अंतकरण में देखते हैं, वे ही शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जानती, आदि श्रुतियों से वेद जिन अमल स्वरूप को जगत का स्वामी, नियामक, ध्येय और देवता, मनुष्य तथा मुनिजनों को मोक्ष देने वाला बताता है, वे शरणागत पालक निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। जिनके बल से इंद्रादि देवगण दैत्यों को जीतते हैं, जिसकी कृति के बिना किसी कार्य में कोई भी स्वतंत्र नहीं है तथा जो कवियों के कव्याभिमान को और विजयों के विजयाभिमान को हर लेते हैं, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। जिनका ध्यान किए बिना मनुष्य शूकर आदि पशु योनियों में पड़ते हैं, जिनके ज्ञान बिना जनता जन्म मरण के भय को प्राप्त होती है तथा जिनका स्मरण किए बिना सैकड़ों कीट पतंग आदि योनियों में गिरना पड़ता है, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। जो प्राणियों के भय को दूर करने वाले हैं, शरणागतों को शरण देने वाले तथा भ्रम को दूर करने वाले हैं, मेघ श्याम है, सुंदर है, ब्रजबालों के संव्यसक साथी हैं और अर्जुन के सखा है, स्वयंभू है, समस्त प्राणियों के पिता है तथा उचित आचरणों द्वारा सुख देने वाले हैं, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। जब संसार को शुद्ध कर देने वाला धर्म का हास होता है, उस समय जो लोक मर्यादा की रक्षा करने वाले लोकेश्वर संत प्रतिपालक वेद वर्णित शुद्ध एवं अजन्मा भगवान उनकी रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं, वे ही शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर व्रजराज श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। इस प्रकार अपनी माता की मुक्ति के लिए श्री शंकराचार्य जी ने श्रुति कथित गुणों वाले निखिलात्मा आदि नारायण हरि की आराधना की, तो अपने उदार गुणों से युक्त श्री भगवान लक्ष्मी जी सहित उनके निकट शंख चक्र पदादि लेकर प्रकट हो गए। इस प्रकार से आज की स्तुति के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।